बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। एक और बिग न्यू अपडेट, दुआ ज़हरा जो है वो इस वक्त शेल्टर होम में पहुंचा दी गई है। और वो किस शेल्टर होम में है और वहाँ पे क्या क्या इंतजाम है वो सब आज आपके वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने लगी है, तो चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के बिल्कुल करीब रह रही है। बहुत ही कम फासले के ऊपर दुआ ज़हरा को रखा गया है। दुआ ज़हरा जिस शेल्टर होम में है वो जो है वो गोल्डन टाउन से बिल्कुल करीब सऊदाबाद का शेल्टर होम है, जहाँ पे दुआ ज़हरा को इस वक्त रखा गया है। और दुआ ज़हरा की अभी तक मुलाकात का जो सिलसिला है वो नहीं किया गया, क्योंकि 1 घंटा हुआ है दुआ ज़हरा को पहुँचे हुए, और ये ख़बर मैं आपको पहले ही दे चुकी थी। अब तफसीलात आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो टीम दुआ ज़हरा को लेकर आई है उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी है कि दुआ ज़हरा को खैर आफियत के साथ हमने जो है वो शेल्टर होम में दे दिया है। और दुआ ज़हरा जो रास्ते में है बड़ी मुतमईन, बड़ी इत्मीनान के साथ आई, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही खुश थी। और उसको इस बात की खुशी थी कि वो अपने शहर जा रही है, अपने माँ बाप के पास जा रही है। जो तासुर देने की कोशिश की गई थी कि दुआ ज़हरा बहुत ही ज़्यादा रंजीदा है, गुस्से में है, वो लाहौर से कराची नहीं आना चाहती है, वो तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं। क्योंकि दुआ ज़हरा ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो उनके साथ लेडी वर्कर जो साथ आई थी, लेडी कांस्टेबल जो थी, उनको कुछ बातें बताई हैं जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि दुआ ज़हरा बेइंतहा खुश है। और अब ज़हीर गैंग और जो झूठी कुकड़ी थी ना, उन सब की जो है ना वो भी बैंड बजने वाली है। आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप लोग सुबह से बहुत मैसेज कर रहे थे और इस बात के लिए परेशान थे कि दुआ ज़हरा कब कैसे किस हाल में है। अच्छा, सऊदाबाद का जो दारुल अमान है या शेल्टर होम है, इंशाल्लाह मैं आपकी वहाँ से भी थोड़ी बहुत वीडियो बना के आपको दिखा दूँगी लोकेशन, क्योंकि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ मेहदी साहब का घर किस जगह पर है। वो मेरे घर से इंतहाई करीब है। मेहदी साहब का घर और मेरा घर तकरीबन जो वो एक ही तकरीबन इलाका लगता है। 15 से 20 मिनट लगता है मुझे मेहदी साहब के घर जाने का। और वहाँ से सऊदाबाद का जो ये दारुल अमान या शेल्टर होम है ये और भी करीब है। मैक्सिमम समझे मेरे घर से 25 या 30 मिनट का रास्ता बनता होगा। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, मेरे ख्याल में अभी अंदर एंट्री की तो इजाज़त नहीं मिलेगी, मगर बाहर से इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर कोशिश करूँगी कि दिखा सकूँ। और कोशिश मेरी होगी कि दुआ ज़हरा से भी मुलाकात का कोई सदेबाब किया जाए। फ़िलहाल दुआ ज़हरा खैर आफियत के साथ पहुंच चुकी हैं। आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देख लीजिएगा। से बात करने के लिए दुआ के हवाले से एक अच्छी खबर है कि दुआ जो कि निहत्ती निकली थी पंजाब शेल्टर होम से, अब वो कराची जो है वो पहुंच गई है। कुछ देर हो गई है, उसको 1 घंटा हो चुका है, वो कराची पहुंच गई है, कराची के शेल्टर होम में रखा गया है। ये बहुत अच्छी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है कि जो अफवाहें थी वो दम तोड़ गई हैं। अब दुआ कराची पहुंच गई है, कराची में उसे एक शेल्टर होम में रख दिया गया है और शेल्टर होम में उसके हवाले से तमाम इकदाम थे वो कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई जो है वो बेहतर इकदाम किए गए हैं उसकी हिफाजत के हवाले से। किसी भी नामालूम शख्स को शेल्टर होम जाने की जो है इजाज़त नहीं है। अब तक जो वालिदैन हैं उनकी भी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी है। दुआ काफ़ी मुतमईन है इस हवाले से। वो पंजाब शेल्टर होम से भी जब निकली थी तो काफ़ी मुतमईन थी, काफ़ी उसके चेहरे पे जो है वो खुशी दिखाई दे रही थी। और वो जहाँ उस शेल्टर होम में रखा गया है वो बिल्कुल शेल्टर होम उसके घर से बिल्कुल करीब है, यानी कि शेल्टर होम और जो मेहदी काज़मी साहब का घर है उसके दरमियान ज़्यादा फासला नहीं है। जब पंजाब से जो है वो निकली थी, अब वो कराची पहुंच गई है और शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया गया है। सरकारी शेल्टर होम है जो कि सऊदाबाद में वाक़ है। वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी रखी गई है और गेट पे एक रजिस्टर भी रख दिया गया है। अगर कोई शख्स आता है तो उसका शनाख्ती कार्ड लेने के बाद, उसकी एंट्री करने के बाद उसे अंदर जाने की जो है इजाज़त दी जाएगी। और ये सारी सूरत हाल है। और कादिर मंगरी साहब जैसे ही इसमें मज़ीद जो है वो मालूमात आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया।